नमस्कार। भगवद गीता का पहला अध्याय और हम सीधे पहुंच रहे हैं श्लोक संख्या 20 पर। वो क्षण जब कुरुक्षेत्र में बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। आज हम इसी एक श्लोक को जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। 1:20। इसका मतलब हुआ कि उस समय जब कौरवों की सेना धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी की और शस्त्र चलने ही वाले थे, बस तभी कपिध्वज अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। ये कपिध्वज बड़ा दिलचस्प शब्द है। जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है वो अर्जुन। जरा सोचिए उस दृश्य को। एक तरफ विशाल कौरव सेना, दूसरी तरफ अर्जुन अपना गांडीव उठा रहे हैं। मतलब माहौल एकदम तैयार। हाँ बिल्कुल। ये श्लोक बस एक घटना का वर्णन नहीं है, इसमें बहुत गहरे संकेत छिपे हैं। सबसे पहले तो यही बात, कपिध्वज, अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज क्यों? हाँ, ये सवाल मन में आता है। देखिए, ये सिर्फ एक पहचान या निशान नहीं है। हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? निस्वार्थ सेवा, है ना, असीम बल और अटूट भक्ति। तो उनकी ध्वजा पर उपस्थिति एक तरह से एक दैवी आश्वासन है। आश्वासन किस तरह का? कि जहां धर्म है, जहां सत्य का संघर्ष है, वहां ईश्वर के भक्त, वहां दैवीय शक्ति रक्षक के रूप में मौजूद है। विजय निश्चित है। और ये अर्जुन के अपने आत्मविश्वास को भी तो दिखाता है कि उन्हें हनुमान जी जैसे परम भक्त का संरक्षण प्राप्त है। हाँ, अच्छा, तो ये ध्वज सिर्फ दिखावा नहीं, ये एक तरह का आध्यात्मिक कवच है। बहुत दिलचस्प। और अर्जुन, इस श्लोक में तो वो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी लग रहे हैं। क्यों? धनुष उठा लिया, मतलब हाँ, मैं तैयार हूं लड़ने को। हाँ, बाहरी तौर पर अगर देखें तो बिल्कुल यही लगता है। एक महान योद्धा, युद्ध के लिए एकदम तत्पर। धनुरुद्यम्य, धनुष उठाना, ये कर्म के प्रति उनकी तैयारी दिखाता है, अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का संकल्प। लेकिन यही तो गीता का जादू शुरू होता है ना? बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि अगले ही कुछ पलों में क्या होने वाला है। यही अर्जुन, हाँ, वो पूरी तरह से विचलित हो जाएंगे। बिल्कुल। उनका ये संकल्प, ये जो बाहरी तैयारी दिख रही है, वो अंदर की उथल-पुथल के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। सही कहा। ये जानना कि आगे क्या होगा, इस श्लोक को और भी गहरा बना देता है। ये जैसे तूफान से पहले की शांति है। तैयारी दिख रही है, पर वो असली वाली मानसिक स्पष्टता अभी नहीं आई है। और अगर हम इससे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र वो सिर्फ कौरव सेना नहीं है, वो हमारे अंदर के मोह, अज्ञान, अधर्म, इन सब के प्रतीक हैं। अच्छा। हाँ, वो नकारात्मक शक्तियां जिनसे हमें जीवन में लड़ना पड़ता है। और दूसरी तरफ कपिध्वजः अर्जुन है, पांडव पुत्र। वो धर्म, आत्मबल, विवेक के प्रतीक हैं। और उनके साथ कौन है? हनुमान जी रूपी दैवीय सहायता। और धनुष उठाना, धनुरुद्यम्य, वह जीवन की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लेना, अपने अंदर की बुराइयों से या बाहरी मुश्किलों से लड़ने का प्रण लेना। तो ये श्लोक अर्जुन की उस शुरुआती मानसिकता को दिखाता है, तैयार, लेकिन शायद पूरी तरह से आत्मविश्लेषण के बिना। और यही स्थिति फिर श्री कृष्ण के उपदेश की पृष्ठभूमि तैयार करती है। बिल्कुल सही। ये श्लोक ठीक उस पॉइंट को दिखाता है जहां अर्जुन को लगता है कि हाँ, मैं तैयार हूं, लेकिन ये बाहरी तैयारी है। असली लड़ाई तो मन के अंदर लड़ी जानी है। जब वो अपने ही रिश्तेदारों को, गुरुजनों को सामने देखेंगे दुश्मन के रूप में, हाँ, तब उनका मोह, उनकी करुणा, उनका भ्रम, वो सब बाहर आएगा। और इसी आंतरिक संघर्ष को सुलझाने के लिए, इसी द्वंद्व को समझने और पार करने के लिए, धर्म और कर्म का सही मतलब जानने के लिए पूरी गीता का उपदेश दिया जाएगा। तो अगर इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो इसका क्या अर्थ निकलता है? आखिर हम सब तो कुरुक्षेत्र में नहीं खड़े हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर भी होता है रोज। ये वो स्थितियां हैं जहां हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं, जहां सही गलत का फैसला लेना होता है, जहां हमारे मूल्यों की परीक्षा होती है। सही बात है। तो अर्जुन का गांडीव उठाना हमें यह सिखाता है कि जब चुनौतियां सामने आएं तो उनसे भागने की बजाय हमें संकल्प और साहस जुटाना होगा। ये पहला कदम है, पहला पर जरूरी कदम। बिल्कुल। और हनुमान ध्वज क्या याद दिलाता है कि अगर हमारी नियत नेक है, अगर हम धर्म के रास्ते पर हैं, तो हमें एक अदृश्य शक्ति का सहारा मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। हमारे जीवन की कौरव सेना क्या हो सकती हैं? हमारी अपनी कमजोरियां, हमारे डर, हमारी आदतें या फिर बाहरी मुश्किलें।
उन्हें जीतने के लिए हमें अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने विवेक, इसी रूपी गांडीव को उठाना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। संक्षेप में कहे तो ये एक श्लोक हमें याद दिलाता है कि किसी भी संघर्ष में, चाहे वो बाहर का हो या अंदर का, उतरने से पहले संकल्प बहुत जरूरी है। और साथ ही धर्म के पक्ष में खड़े होने से जो एक आत्मबल मिलता है, जो एक सहारा मिलता है, उसका भी एहसास कराता है। तैयारी जरूरी है, पर असली जीत शायद अंदरूनी स्पष्टता से ही आती है। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाता हूं सबके लिए। क्या क्या जीवन का हर बड़ा फैसला, हर नैतिक दुविधा जहां हमें चुनना पड़ता है, वो असल में एक आंतरिक कुरुक्षेत्र नहीं है, जहां कोई भी कदम उठाने से पहले हमें अपने अंदर के अर्जुन की तरह रुककर अपने धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच के द्वंद्व को समझना होता है, ताकि हम सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी सही दिशा में अपना गांडीव उठा सकें। इस पर सोचा जा सकता है।